Hey guys, welcome back to Cooking with Dr. Mehtaverse, where in this week's episode we're going to be taking a look at the low carb diet. So today I'm going to be doing a different style of episode, थोड़े अलग अंदाज में। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके बात करूंगा। इंग्लिश जैसे हम बोलते हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर उनका नाम इंग्लिश, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप हिंदी में भी वीडियोस बनाया करें। उनकी सुनते हुए आई एम मेकिंग माय वीडियो इन अ हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स स्टाइल। शाउट आउट टू इंग्लिश बाय द वे, अमेजिंग सॉन्ग्स आई सॉ इन योर यूट्यूब चैनल। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई विल ट्राई दिस फॉर अ मंथ और 2। अगर कुछ बढ़िया बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो आई विल स्विच बैक टू इंग्लिश वंस मोर। डेफिनेटली सबटाइटल्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू and that too in English. Be sure to leave your thoughts in the comment section down below. चलिए, with that out of the way, आज की वीडियो में थोड़ा देखते हैं क्या है। The topic that I picked for today is the low carb diet. What exactly is the low carb? तो हम समझेंगे थोड़ी साइंस बिहाइंड द डाइट एंड उसका इस वीडियो के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए लो कार्ब डाइट ठीक या नहीं। तो डेफिनेटली देखते रहिए एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करते हैं लो कार्ब डाइट तो अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स का सबसे पहला रिजल्ट आपको कोई डाइट प्लान देने को बोल रहा होगा। फाइनली नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तब आपको जाके मिलेगा व्हाट एग्जैक्टली इज द लो कार्ब डाइट। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है फॉर द लो कार्ब डाइट, बट व्हाट एग्जैक्टली इज राइट फॉर यू आपको कैसे पता चलेगा? ईदर इफ यू आर अ डॉक्टर यू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट, और यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट। जब तक आप उसके पीछे की साइंस नहीं समझते तब तक यू नेवर अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द लो कार्ब डाइट एंड व्हाई इज इट बेनिफिशियल फॉर यू और व्हाई इज इट हार्मफुल फॉर यू फॉर दैट मैटर। इंग्लिश डिक्शनरी में आप डाइट को सर्च करके देखें, डाइट मींस द हैबिचुअल मील ऑफ अ पर्सन। आसान शब्दों में मैं जो रोज खाना खाता हूँ। विद द एज ऑफ द इंटरनेट एंड व्हाट नॉट वी सी अ लॉट ऑफ fat diets which are arising. We feel that diet is a very negative term, but it's a very positive word which just represents कि आप क्या खाना खाते हैं, nothing more, nothing less. Low carb diet का मतलब होगा आप अपनी कार्बोहाइड्रेट्स रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कितना रिस्ट्रिक्ट करना is considered to be low carb. For that we can take a look at the RDA or recommended dietary allowance. For a 70 kg person 130 grams बोलते हैं, 130 ग्राम इज द डेली कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन हो जाती है बेस्ड ऑन योर कार्बोहाइड्रेट इंटेक। इफ यू आर टेकिंग लेस देन 50 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो यू फॉल अंडर द कीटोजेनिक कैटेगरी और द एक्सट्रीम लो कार्ब डाइट। इफ यू आर फॉलिंग बिटवीन 50 to 130 grams of carbohydrate you fall under the low carb category. 130 grams is considered to be the balanced category or moderate carbohydrate category. Beyond that is considered to be the high carb diet, which is something which as individuals we usually practice. अब आप मेरे से पूछेंगे अब क्यों बताना चाहते हैं हमारे को लो कार्ब क्या है? Why should I do a low carb diet? Why do I need to know about a low carb diet? वेट लॉस के ऊपर बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट हुई एंड उस रिसर्च से पता चला कि लो कार्ब जो डाइट्स होती हैं प्रोड्यूस एन एक्सेलरेटेड वेट लॉस। तेजी से वेट लॉस आपको लो कार्ब डाइट से मिलता है, स्पेशली इन द केस ऑफ अ कीटोजेनिक डाइट व्हिच आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर। जब मैं रिसर्च कर रहा था लो कार्ब डाइट के ऊपर, आई सर्च फॉर समथिंग दैट वाज इजीली एक्सेसिबल टू ऑल द पब्लिक एंड दैट इज अ रेप्यूटेबल सोर्स। आई फाउंड नथिंग better than the National Library of Medicine. I'll also link that article in the comment section down below for your ease. अगर आपको व्यू करना है, पढ़ना है, एक लाइन जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा from that article. Studies have shown that the low carb approach to weight loss is far superior than other approaches in producing rapid weight loss for the first 6 to 12 months. अभी भी exact why is still debatable in the scientific community, but उसके अराउंड खूब सारे hypotheses या educated guesses are available. So first hypothesis बोलता है बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन जो बेसिकली हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करने में। So what happens is when you're intaking a lot of carbohydrates in your diet, एकदम से इंसुलिन का राइज दिखता है आपको बॉडी में। कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है लो कार्ब डाइट में जब आप कार्बोहाइड्रेट्स कम लेंगे तो बॉडी का ब्लड शुगर भी कम राइज होगा, उसके कारण इंसुलिन का स्पाइक विल बी लेस, कार्बोहाइड्रेट्स which will be converted into fats will be low and that itself will lead to weight loss. Second hypothesis is that fats and proteins जो होते हैं हमारे डाइट में they increase your satiety. हिंदी में बोलेंगे तृप्ति और इंग्लिश में satisfaction. बेसिकली खाने की जो भूख होती है वो कम हो जाए, भूख मिटा देते हैं। कम खाने पे ज्यादा सटाइटी होने से हमारे को हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है वो कम हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जो लो ब्लड शुगर का लगता है फीलिंग, एंड इन दोनों को इकट्ठे मिलाकर बॉडी में एनर्जी एंड कैलोरी डेफिशिएंट होगा एंड उसके कारण आपका वेट लॉस होगा। थर्ड हाइपोथेसिस जो पुट फॉरवर्ड करी रिसर्चर्स ने वो
मोर और लेस रिलेटेड टू कीटोजेनिक डाइट या एक्सट्रीम लो कार्ब डाइट है। रिसर्चर्स ने देखा कि जब बॉडी एक्सट्रीम लो कार्ब डाइट में चली जाती है तो बॉडी का कार्बोहाइड्रेट सोर्स खत्म हो जाता है, तो बॉडी एनर्जी कहाँ से डिराइव करेगी? तो बॉडी स्टार्ट्स कन्वर्टिंग दी स्टोर्ड फैट इन योर बॉडी। फैट को दे कन्वर्ट इनटू कीटोन बॉडीज एंड उससे बॉडी विल स्टार्ट डिराइविंग इट्स एनर्जी एंड दैट विल प्रोड्यूस योर वेट लॉस। एंड कीटोसिस इज वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ वेट लॉस। आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर इट, मैंने खुद से किया है एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो लेट्स लुक एट सम एडवांटेजेस ऑफ द लो कार्ब डाइट। सो द मेन एडवांटेज ऑफ द लो कार्ब डाइट इज वेट लॉस। आपको 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर अच्छा वेट लॉस करना है, इट इज डेफिनेटली अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। एंड एज विद एवरी डाइट, द फर्स्ट 3 to 5 kgs are water weight and then you start losing. As long as you maintain your low carb lifestyle, weight loss भी अच्छा। बट इसके साथ एक कॉशन जो जरूर रहता है, as soon as अपना ये लाइफस्टाइल छोड़ेंगे, definitely you will put on that weight once more। तब अर्ली स्टेजेस ऑफ डायबिटीज में होते हैं तो डॉक्टर्स यूजुअली रेकमेंड करते हैं आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करिए, थोड़ा लोअर कार्बोहाइड्रेट सोर्स पे जाइए, कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करिए। एंड रिसर्चर्स ने थोड़ा स्टडीज करके पाया, अगर आप स्ट्रिक्ट कीटोजेनिक या लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं तो बॉडी के इंसुलिन लेवल्स, HbA1c लेवल्स एंड उसके साथ यूज ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स सब कुछ कम होने लगा। हर चीज के साथ कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, तो साथ में नुकसान भी बताना जरूरी है। अंग्रेजी में कहावत होती है, हाफ नॉलेज इज more dangerous than no knowledge। क्योंकि पता चला आप ये वीडियो देख के बोलते हैं डॉक्टर साहब ने सब अच्छा बता दिया है, मैं ये करता हूँ। अगर आपको आधी अधूरी नॉलेज देख के मैंने छोड़ दिया और आपने ये कर लिया और आपके साथ कोई दिक्कत हो गई तो आप मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं और जो इनकी दवाइयाँ चल रही होती है उसके लिए SGLT2 इनहिबिटर करके, जैसे पेक्साग्लिफोजेन और कैनाग्लिफोजेन, अगर आप इन 2 दवाइयों पे हैं तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सेकंड कंसर्न जो साइंटिस्ट को लगा कि फैट का इंटेक ज्यादा हो रहा है तो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे क्या असर होगा, ट्राइग्लिसराइड्स पे क्या असर होगा, HDL, LDL ये सब पे क्या असर होगा। तो कुछ स्टडीज करी गई एंड पाया गया LDL का थोड़ा इंक्रीज देखने को मिला, ट्राइग्लिसराइड्स सिमिलर या फिर कम हुई एंड HDL में इंक्रीज दिखा। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की कोई दिक्कत है तो बेस्ट आपके लिए रहेगा कि आप डॉक्टर का कंसल्ट करें। रिसर्चर्स को और एक कंसर्न आया किडनीज पे क्या असर, क्योंकि प्रोटीन्स का इंटेक ज्यादा है कंपेयर टू बैलेंस का। तो पाया गया कि नॉर्मल फंक्शनिंग इंडिविजुअल्स में कोई इशू नहीं हुआ, बट जो इंडिविजुअल्स बड़े लंबे समय से किडनी की कोई डिजीज सफर कर रहे थे तो उनको रिकमेंडेशन ये है कि प्रोटीन कंटेंट कम कर सकते हैं। तो छोटा सा कंक्लूजन आपके लिए आज की वीडियो का, लो कार्ब डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट कर लें, राइस, चपाती, ये सब चीजों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इससे हमारे ये फायदा मिलता है कि हमारा बॉडी का वेट लॉस तेजी से होता है, कि ब्लड शुगर भी कंट्रोल में आती है और इसके थोड़े नुकसान भी हो सकते हैं, पर ऐसा कुछ कंक्लूसिव नहीं तो उसको रिलेटिवली सेफ माना जाता है। और अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, डायबिटीज है, किडनी की डिजीज है, तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर, डाइटिशियन को, न्यूट्रिशनिस्ट को, उनको कंसल्ट करके आगे बढ़े इस डाइट को फॉलो करने से पहले। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है बट फिर भी घबराहट हो रही है, कुछ चीजें जो आपको नहीं पता चली है, कुछ चीजें आप जानना चाहते हैं, उसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मेरे को जैसी टाइम मिलेगा मैं पढ़कर उसके ऊपर या कोई अपडेट बनाऊंगा या आपको कमेंट सेक्शन में ही उसका जवाब दे दूंगा। एंड अगर कोई भी गलती हो तो भूल चूक माफ और जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं और अगली बार ना करूं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको काफी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग folks. I'll see you guys in the next video.